कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषय अर्थशास्त्र। आज हमें एक नए चैप्टर के साथ जो है जो विषय है भारत में खाद्य सुरक्षा, पाठ का नाम है पाठ 4। और ये जो है इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। बच्चों, इसके पहले 2-3 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। पालमपुर गांव की कहानी है, संसाधन के रूप में लोग, तीसरा चैप्टर निर्धनता, और एक पाठ में 2-2 वीडियो हमने बनाया है। आप उसको सुनिए, सुन करके किताब पढ़िए, जो नोट्स भेजा जा रहा है उसको आप लिखिए और पढ़िए। भारत में खाद्य सुरक्षा टॉपिक है। जीवन के लिए भोजन जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक जो है जैसे कि सांस लेने में या जीवन जितना आवश्यक है, सांस ज़रूरी है, उसी तरीके से जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षा के लिए भोजन भी उतना आवश्यक है। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चों ये बताओ हमारा जीवन कितने दिन सुरक्षित रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा जीवन व्यतीत नहीं होगा, अर्थात निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों, जीवन में जितना सांस की आवश्यकता है, ठीक उसी तरीके से भोजन भी उतना ही आवश्यक है। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु, लेकिन हमें उपयोगिता के अनुकूल लेकर अंततः उसका संरक्षण भी करना चाहिए। अर्थात कुछ लोगों की आदत होती है, उनके पास भोजन रहेगा और आवश्यकता से अधिक वो ले लेते हैं। हमने कई बार जो है निमंत्रण में गए हैं जहाँ बफर सिस्टम की व्यवस्था होती है, वो अंततः जो है सब प्लेट सहित जो है कूड़ेदान में फेंक देते हैं, भोजन सहित। जितना आवश्यक है उतना आप भोजन लीजिए, और कम पा जाएगा तो फिर आप ले लीजिए थोड़ी देर में। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है भोजन को संरक्षित नहीं करते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। यही सब कारण है कि भारत देश में निर्धनता बढ़ रही है, भोजन का अभाव हो रहा है। आप अपने आसपास देखिए, आपके क्षेत्र में जाते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 जोन की रोटी नहीं पाते, उनको नसीब नहीं होता। इतनी महंगाई हो गई है। आप दाल ले लीजिए, अरहर की दाल ले लीजिए, 88 रुपये किलो, मटर की दाल ले लीजिए 80 रुपये, कद्दू 40 रुपये किलो। ये सब महंगाई, कहाँ गरीब आदमी जो है संतुलित भोजन कर पाएगा? कभी संभव ही नहीं। और जब संतुलित भोजन नहीं करेगा तो वह आए दिन जो है व्यक्ति बीमार रहेगा। अर्थात जब बीमार रहेगा तो निश्चित रूप से उसका कार्य बाधित होगा।
कहीं वह दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वह काम पर नहीं जाएगा और 250-300 रुपये वाला जो मिलने वाला दैनिक वेतन है उसका, वह भी प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों, भोजन तो आवश्यक ही है, लेकिन उससे ज़्यादा भी यह भी आवश्यक है कि भोजन को संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा जो आपका चैप्टर है, खाद्य को सुरक्षित कैसे किया जाए। किसी के देखिए कितना अनियमितता है, किसी के घर में कुत्ता दूध पीता है और किसी के घर में बच्चे जो है दूध नहीं पाते हैं। गाड़ी में घूम रहे हैं कुत्ते, उसके एसी लगी है, और वहीं जो गरीब है, निर्धन व्यक्ति है, उसको 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं, जैसे खाद्य उपलब्धता का है, उसके बाद जो है पहुंच का अर्थ बताएंगे, सामर्थ्य का अर्थ क्या है इसको हम बताएंगे। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित जो इकट्ठा है पिछले वर्षों के स्टॉक से है। जो खाद्य आयात हुआ है और सरकारी अनाज भंडारों में जो संचित है पिछले वर्षों के स्टॉक से है कि कितना स्टॉक है पिछले वर्ष, इसी को खाद्य उपलब्धता कहते हैं। परीक्षा में 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि खाद्य उपलब्धता का क्या तात्पर्य है। दूसरा है पहुंच का अर्थ। पहुंच का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो तात्पर्य है, खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, आसानी से पहुंच सके, यही यहाँ पर पहुंच का अर्थ है। सामर्थ्य का अर्थ लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त रूप में धन उपलब्ध हो, इसी को कहते हैं सामर्थ्य। इसी को जो है सामर्थ्य कहेंगे कि मूलभूत जो भोजन में आवश्यक हैं वो, और आपके पास धन हो, यही जो है यहाँ पर सामर्थ्य का अर्थ है। अगली हेडिंग है खाद्य सुरक्षा क्यों। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश में भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, आपदा आ जाए, ऐसी दशा में जैसे फसल खराब हो गई, अकाल पड़ गया आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए खाद्य सुरक्षा क्यों है, तो इसीलिए है कि जो गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं वह लोग भी क्या हो सकते हैं, वह लोग भी खाद्य असुरक्षा में आ सकते हैं, सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब अकाल पड़ेगा, भूकंप आ जाएगा तो लोग तबाह हो जाएंगे, बाढ़ आ जाती है, सारा का सारा भोजन जो है, जो खाद्य सामग्री है, वो सब बेकार हो जाती है। अभी हाल ही में बिहार में आया था बाढ़, लोगों के घर में पानी घुस गया था, जो सामग्री साल भर के लिए रखे थे सब में पानी घुस गया, वो तो बेकार हो गया ना।
ऐसी जगह दशा में जो है सरकार के पास स्टॉक जो हो रहता है उन लोगों को उपलब्ध कराती है, इसीलिए स्टॉक की आवश्यकता होती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में ही एक जैसे उत्पादन हो, किसी वर्ष किसी क्षेत्र में बड़ी समस्या आ जाती है कि उत्पादन में गिरावट आ जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे समय में जो है सरकार के द्वारा जो स्टॉक रहता है वही कार्य करता है, लोगों को दे करके उनको राहत पहुंचाया जाता है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। आज मार्केट में जैसे दाल वगैरह इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है। जब उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से जो है महंगाई बढ़ जाती है। आप अपने क्षेत्र में, अमेठी क्षेत्र में देख लीजिए, सब्जी मंडी में जो है कोई भी सब्जी अगर कम आई है तो आसपास के लोग देख लेते हैं कि ये सब्जी मार्केट में कम है, इसलिए इसका रेट जो है ज़्यादा रखो। और देखते हैं कि मार्केट में ये सामान जो है बहुत अधिक मात्रा में आ गया है, सबकी दुकान पर है, सब खरीदने वाले हैं, तो उसका रेट सस्ता हो जाता है। तो उसी तरह बच्चों, जब उत्पादन कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है उसका रेट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और गरीब आदमी उस चीज़ को खाना बंद कर देता है। हमें अच्छी तरीके से याद है, एक समय जो है प्याज इतना महंगा हो गया था कि लोग सेब लेकर के खा लेते थे, प्याज नहीं। सलाद में तो भूल गए ही थे कि जो है प्याज हमें खाना है, उसके स्थान पे सेब लेके जो है खा लेते थे। बहुत महंगाई हो गई थी प्याज की। तो इस तरीके से जब उत्पादन कम होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, दूसरा रूप ले लेती है। जैसे बाढ़ आया, जो लोग बाढ़ से मरे वो तो ठीक है, और जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तो वहाँ पर महामारी का रूप धारण कर लेती है, वहाँ पर बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके से जब भोजन, खाद्य पदार्थ कमी हो जाती है तो धीरे धीरे जो है वहाँ पर दूसरा रूप ले लेती है भूखमरी का। लोग भूखमरी से मरना शुरू करते हैं और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट बीमारी आ जाती है वही, चूँकि जब संतुलित आहार नहीं भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर में जो है कमी होगी, और कमी होगी तो वो महामारी का रूप धारण कर लेगी। ढेर सारे लोग बीमारी की वजह से मर जाएंगे। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ, चूँकि 1970 के दशक में जो है हरित क्रांति आ गई, और इसके पहले हमने बताया था कि हरित क्रांति के प्रयोग हो जाने से उन्नतशील के किस्म के बीज, कृषि यंत्र, जुताई के अलग आ गए, निराई गुड़ाई मड़ाई के नए नए यंत्र आ गए, रासायनिक उर्वरक इत्यादि इन सब का जो है नया तरीके से प्रयोग होने लगा। पहले वही जो है कंपोस्ट खाद का प्रयोग होता था, उसमें बीमारी कम होती थी लेकिन उत्पादन कम होता था। आज उत्पादन ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है। गांव में तो अक्सर लोग कहते हैं कि
वही ये बीमारी जो बढ़ रही है, जो खाद ज़्यादा प्रयोग हो रहा है उसी की और हकीकत है जितना ही जो है हम रासायनिक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से जो है ज़मीन भी जो है ऊसर होती चली जाएगी। पैदावार उसमें जो है, जहाँ आप एक बिस्वा में जो है 2 किलो डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको 3 डालना पड़ेगा। इस तरीके से वो रेशियो बढ़ता चला जाएगा और उसमें जो उत्पादन होगा वह भी लोगों को प्रभावित करेगा। तमाम बीमारियां होंगी, उस भोजन में दम नहीं रहेगा, स्वाद नहीं रहेगा। तो इसलिए कम से कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें तो बीमारियां भी कम रहेंगी। थोड़ा उत्पादन कम होगा चलेगा, लेकिन बीमारियां भी कम रहेंगी। तो इस तरीके से जब हरित क्रांति 1970 के दशक में जो है आ गया, तो लोगों के अंदर जो है, जब 1970 के दशक में हरित क्रांति का प्रयोग हो गया तो उसकी वजह से उत्पादन बहुत मात्रा में जो है प्रभावित हो गया। उत्पादन ढेर होने लगा। जो लोग जो है भूखमरी से मरते थे, बिना भोजन के किए मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उसमें कमी आ गई। लेकिन धीरे धीरे जो है कंडीशन अकाल में, ये जो बीमारियां वाला है, ये ढेर सारे बढ़ गए। भारत में एक अकाल और पड़ा था 1943 ईस्वी में, बंगाल में पड़ा था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। 30 लाख लोग जो है भूख से मर गए। हम लोगों को याद है, घर में पिताजी के पिताजी बताते थे कि दिन भर मेहनत करने के बाद बहुत मुश्किल से जो है भोजन मिल पाता था, और एक टाइम तो जो है दाना वाना चबा करके रहते थे। गांव में महुआ जो होता था, महुआ चबा करके रहते थे, और एक ही टाइम भोजन करते थे। उपलब्ध ही नहीं होता था, उत्पादन बहुत कम होता था। लेकिन धीरे धीरे जो है हरित क्रांति का प्रभाव हुआ। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन भारत में, और बाकी तो वैसे नॉर्मल बोरलॉग इसके जनक हैं, लेकिन भारत में पूछा जाता है तो एम एस स्वामीनाथन हैं। उसके आ जाने से ये सारी समस्याएं समाप्त हो गई। अब है खाद्य असुरक्षित कौन है? तो निश्चित रूप से खाद्य असुरक्षित वह वर्ग हैं जैसे मजदूर वर्ग है। दिन भर मजदूरी किया, खर्चा चल गया, लेकिन अगर वो बीमार हो गया, पैसा जो रखा था वो भी लग गया और काम पर भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे वर्ग जो है खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। भिखारी हैं, महिलाएं हैं, मिस्त्री वर्ग है, सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति जो हैं, ये सब ऐसे वर्ग हैं जो खाद्य से असुरक्षित हो सकते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में भी 2 कहानी है। इस कहानी में जो है, हाँ सर, वीडियो बना रहे थे सर, फ़ोन आ गया आपका।
अच्छा ठीक है सर, बना के आ रहे हैं हम। ठीक है, ठीक। रामू की कहानी और अहमद की कहानी है, दो कहानियाँ हैं छोटी छोटी। इसमें राइटर यही दिखाने का प्रयास किया है कि यदि आपका परिवार बड़ा होगा और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो ऐसे में जो है समस्याएं बढ़ जाएंगी, वह परिवार निर्धन हो जाएगा। जैसे रामू की कहानी है, रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक व्यक्ति अनियमित खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा जो है सोमू, रामू का लड़का जो है सोमू, तो ये 10 वर्ष का है और वह भी सरपंच जो है, जो प्रधान हैं सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली जो है उन्हीं के यहाँ काम कर रहा है, पशुओं को देखभाल कर रहा है। साल भर में उसको 1000 रुपये प्राप्त होता है। सोचिए सोमू की कंडीशन क्या होगी कि 1000 रुपये जो है प्राप्त कर रहा है। रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे उम्र में अभी बहुत छोटे हैं। वे कामकाज कर सकते हैं, छोटे हैं तो क्या कामकाज करेंगे, कामकाज कर नहीं सकते हैं। सोमू जो बेटा है उनका वही बड़ा है, वो भी सरपंच के यहाँ 1000 रुपये वार्षिक पर काम कर रहा है। उसकी पत्नी अर्थात रामू की पत्नी सुनहरी है, वह भी जो है गोबर हटाने का काम एक लोग के यहाँ करती है और आधा लीटर उसे जो है दूध और साग सब्जी और कभी जो है उसको पका भोजन मिल जाता है। ये कंडीशन है। सोचिए इस प्रकार रामू के परिवार की दशा बड़ी खराब थी। कभी कभी उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, कभी कभी उसके बच्चों को, जो 2 बेटे और 2 बेटियां छोटे छोटे थे, बिना भोजन के बिना दूध के वैसे सो जाते थे। तो इस तरीके से दशा बड़ी ख़राब थी रामू की। और इसी से मिलती जुलती कहानी जो है अहमद की भी है। अहमद की कहानी हम कल बताएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, इससे मिलती जुलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे अहमद की कहानी, उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा किस तरीके से किया जा रहा है, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि के माध्यम से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, अंत्योदय अन्न योजना क्या है, भारत में कई योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, घर में किताब को पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लिखिए, जो समस्या है उसको कमेंट करके पूछिए, ताकि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपके लिए सार्थक हो सके। तभी तो उसका महत्व है। यदि आप उसको सुनेंगे नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।